हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम क्लास 3 की हिंदी व्याकरण की बुक व्याकरण मेदिनी से चैप्टर 9 सर्वनाम पढ़ेंगे। ओके, तो बच्चों सर्वनाम क्या होती है? पिछले वीडियो में पिछले पाठ में आपने देखा है संज्ञा। ठीक है, संज्ञा क्या होती है? जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है, अगर संज्ञा के स्थान पर, नाम के स्थान पर अगर कोई दूसरा शब्द प्रयोग किया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। ठीक है, जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं चित्र के माध्यम से। गोपाल एक सज्जन आदमी है, वह मेरे विद्यालय का चपरासी है। तो यहाँ पर गोपाल, गोपाल के बारे में बात हो रही है। गोपाल एक सज्जन आदमी है, वह, तो गोपाल की जगह कौन सा शब्द हुआ है? वह। ठीक है, तो वह क्या है? सर्वनाम। दीपा और श्वेता बहनें हैं, वे गीत गा रही हैं। तो क्या है? दीपा और श्वेता की जगह के लिए, दीपा और श्वेता की जगह पर कौन से शब्द हुए हैं? वे। तो ये क्या है? ये सर्वनाम है। आंगतुक, सलीम घर पर है। सलीम, मैं हूँ सलीम हूँ। तो यहाँ पर क्या है? ये पूछ रहा है कि सलीम घर पर है, तो सलीम क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं हूँ, मैं ही सलीम हूँ। तो यहाँ पर मैं, सलीम अपने आप के लिए कौन सा शब्द लगा रहा है? मैं। ये क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट है हम देखेंगे, जैसे ये आपको बता दिया है, गोपाल क्या है? संज्ञा है, और उसकी जगह पर कौन सा शब्द प्रयोग किया है? वह। दीपा और श्वेता क्या है? संज्ञाएं हैं। ठीक है, उसकी जगह पे वे शब्द प्रयोग किया गया। सलीम क्या है? संज्ञा है, और उसकी जगह पे खुद अपने आप के लिए मैं शब्द का यूज़ किया है। तो परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ओके, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? यहाँ पर दिया है 6। तो सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो सुनता है या बोलता है वो अपने लिए कौन से शब्द का यूज़ करता है? जो शब्द प्रयोग करता है वो क्या है? वो पुरुषवाचक, जो बोलने वाला और सुनने वाला। ओके, जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे। नेक्स्ट है आपका पुरुषवाचक। अब यहाँ पर भी देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के भी अलग अलग भेद हैं, उपभेद हैं। तो 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष क्या होता है? बोलने वाला या लिखने वाला अपने नाम के बदले में जो सर्वनाम शब्द का यूज़ करता है उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, मुझे, हमें। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसे सीमा बोली मैं आज नया फ्रॉक पहनूंगी। तो सीमा बोली अपने आप के लिए कौन से शब्द का प्रयोग कर रही है? मैं। दीपक और गुंजन एक साथ बोले हम भी बाजार जाएंगे। दीपक और गुंजन एक साथ बोले, मतलब अपने आप के लिए कौन से शब्द बोले? हम। तो ये क्या है? ये उत्तम पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष मतलब सुनने वाला या जिससे बात की जाती है, जो सेकंड पर्सन होता है, जो सुनता है, उसके लिए जो शब्द प्रयोग की जाती है वो क्या है? मध्यम पुरुष, पुरुषवाचक। ओके, जैसे तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तुमको, आप। तुम कब आए? आप किससे मिलना चाहते हैं? तू यहाँ क्यों खड़ा है? तुझे क्या लेना है? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें अभी जाना चाहिए। तो ये क्या है? ये किसके उदाहरण है? मध्यम पुरुष के। नेक्स्ट है आपका अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या हो? बोलने वाले तथा सुनने वाले के अतिरिक्त जिसके विषय में बात की जाती है, मतलब जिसके बारे में बात की जाती है वो क्या कहलाता है? अन्य पुरुष सर्वनाम। जैसे मैं आपको किसी और के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो क्या है? मैं बोलने वाले क्या हूँ? मैं उत्तम पुरुष। आप सुनने वाले कौन है? आप किससे बोल रही हूँ? मैं आपसे बोल रही हूँ। तो आप क्या हो? मध्यम पुरुष। और किसके बारे में बोल रही हूँ वो क्या है? ये अन्य पुरुष। ठीक है, जैसे उदाहरण है यहाँ पर, मैं राम के घर गया था, वह मुझे नहीं मिला। तो यहाँ पर वह। ठीक है, नेक्स्ट निश्चयवाचक सर्वनाम।
जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करता है उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, जैसे यह मेरा भाई है, वे कौन है? यहाँ पर यह और वे शब्द है वो क्या है? निश्चयवाचक। ठीक है। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आपसे मिलने आया है, यहाँ पर कोई शब्द में कोई भी निश्चय नहीं है कि कोई आया है, हमें ये नहीं पता है कि कौन है। ठीक है। दरवाजे पर भिखारी खड़ा है, उसे कुछ खाने को दे दो। कुछ मतलब कोई पर्टिकुलर कोई विशेष वस्तु को नहीं मांग रहा है, कुछ बोल रहा है। ओके, मैंने जो कहा किसी ने सुना तो नहीं। ये सभी क्या है? उदाहरण है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के। नेक्स्ट है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम दो बातों में संबंध जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो सो, जैसे वैसा, जिसकी उसकी। ओके। नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे क्या, कौन, किसे, तुम्हारा नाम क्या है, आज कौन आ रहा है, ये सब क्या है? प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो सर्वनाम सभी प्रकार के नामों या सर्वनामों के साथ प्रयोग होते हैं, जैसे अपने आप, स्वयं, खुद, ये सब क्या है? निजवाचक सर्वनाम। उदाहरण हम देख लेते हैं। मैं यह स्वयं कर लूँगा, मैं यह स्वयं कर लूँगा, मतलब जो बोलने वाला है वो खुद अपने आप के बारे में बोल रहा है कि नहीं मैं ये स्वयं कर लूँगा, मैं ये खुद कर लूँगा। मैंने खुद यह पत्र लिखा, मैंने ये खुद पत्र लिखा, मैं इसे अपने आप उठा लूँगा या उठा लूँगी। ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण है ये किसके? निजवाचक। नेक्स्ट है सर्वनाम और कारक चिन्ह। यहाँ पर जो दिया है इसे आपको याद करना है। तो यहाँ पर कारक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तब पढ़ेंगे कारक। जैसे कर्ता का कारक चिन्ह क्या है? कर्ता, जो बोलने, कर्ता कौन है? जो बोलने वाला। तो अपने आप के लिए एक वचन में कौन सा प्रयोग करता है? मैं या हम, मैंने। बहुवचन हम, हमने। तो बच्चों ये आप बड़ी क्लास में आओगे नेक्स्ट तो पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट कारक जो टॉपिक है इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके। नेक्स्ट है सर्वनाम और लिंग। सर्वनाम और लिंग क्या है? ये लिंग के कारण सर्वनाम के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए एक से एक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे पुल्लिंग यहाँ पर क्या है और स्त्रीलिंग क्या है? मैं गाता हूँ, ये क्या है? सेम रहते हैं, ये परिवर्तित नहीं होते, ये नहीं बदलती। ये सर्वनाम है, ये नहीं बदलेंगे, लेकिन जो क्रिया है वो बदल जाएंगे। ठीक है। मैं गाता हूँ, मैं गाती हूँ, स्त्रीलिंग में गाती हूँ आएगा और पुल्लिंग में जो पुरुष वर्ग है उनके लिए गाता हूँ। हम फल खा रहे हैं, हम फल खा रही हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रही हो। वह यहाँ आएगा, वह यहाँ आएगी। वे कब आएंगे, वे कब आएंगी। ओके। तो ये चैप्टर आपको फिनिश हुआ है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इस चैप्टर के एक्सरसाइज भेज दिए जाएंगे जिसे आपको करना है। ओके, थैंक यू।